नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मिक्स अचार। मैंने आज बोल दिया, आज नहीं, ये कम से कम मैंने जनवरी में बनाया था ये अचार। तो आज मैं इसकी वीडियो डाल रही हूँ एक्चुअली। तो ये देखिए क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पे हमने गाजर लिया है, मूली है और फूल गोभी है। तो तीनों सब्जियों को धो लिया था, पहले ही धो लिया था, उसके बाद काटा है। काटने के बाद अगर चाहो तो एक बार पानी में और निकाल दो धो के, लेकिन धो के निकालने के बाद एक कपड़े से पोंछ के इसको कपड़ा बिछा के एक बार धूप या हवा जरूर लगानी है। पानी नहीं रहना चाहिए सब्जियों में। अगर पानी रहेगा तो अचार डालते टाइम बाद में वो अचार खराब होने का संभावना रहती है, तो इसलिए इसमें उस समय पानी होना नहीं चाहिए। ये देखिए, सौंफ है, मेथी है, कलौंजी है और साथ में राई है। तो ये जितनी भी मात्रा में मैंने चीज़ें ली है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी पूरी की पूरी रेसिपी इंग्रेडिएंट लिख दूंगी, तो आप देख लेना, चेक कर लेना। तो यहाँ पे जो मसाला होता है अचार वाला, जो ये मेन मसाला होता है, तो इसको मैं थोड़ा कढ़ाई में भून रही हूँ। ठीक ठाक सा भून लेना है थोड़ा, और उसके बाद इसको ठंडा करके पीस लेंगे। भून लिया था, और ये देखिए बिल्कुल देसी तरीके से, इमाम दस्ता आप जानते हैं ना, ये देखिए इमाम दस्ता है हमारे घर में, तो मेरी मम्मी इमाम दस्ते में पीस रही है। अभी कितनी भाप निकल रही है देखिए, गरम गरम। तो यहाँ पे कढ़ाई में हमने तेल ले लिया था। ये कम से कम 1 लीटर तेल है। तो 1 लीटर तेल में से हमने इस समय लगभग 300 ग्राम के करीब अभी भी हमने इसमें तेल डाला है। यहाँ पे हल्दी है, धनिया है, नमक है, मिर्चा है, उसमें आमचूर था, और जो साथ में अचार का मसाला भुना था वो दरदरा पीस कर इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे तेल गरम करने रखा है। तेल को गरम कर लेंगे, और गरम करने के बाद आंच हल्की कर दो। आंच हल्की करने के बाद जितना भी ये मसाला हमने था सारा का सारा, वो हमने उसमें डाल देना है तेल में, और अच्छे से मिक्स करना है। पकाने वकाने के चक्कर में और भूनने के चक्कर में नहीं रहना है, बस उसमें डाल के मिलाना है। 1-2 मिनट तक आप मिलाइए, उसके बाद कढ़ाई को उतार लेंगे। तो कढ़ाई को उतार के लिए आई थी। अभी देखिए अचार के मसाले को मिला रहे हैं उसमें, और अब ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, और जो तेल में जो तेल था वो ऊपर दिख रहा है। जो तेल का मेजरमेंट है फिलहाल बहुत अच्छा है इसमें। तो जो भी सब्जियां थी सारी की सारी, वो 2 जगह मेरी मम्मी को मिलानी पड़ी। एक तो बड़ा भगोना था उसमें मिलाई, एक थोड़ा कढ़ाई में मिलाया। अभी फिलहाल एक डिब्बे में हम निकाल के रख रहे हैं। ये देखिए एक तरफ कढ़ाई में रखा हुआ है, एक तरफ भगोने में रखा हुआ है। तो अभी एक डिब्बा हमने भर के रख दिया है, क्योंकि कढ़ाई का जो था वो हमने डिब्बे में निकाल दिया है, थोड़ा सा उसमें ही बचा हुआ है। और बाकी अभी भगोना हमारा पूरा का पूरा भरा हुआ है। ये भगोना कम से कम हमारा 3 से 4 किलो का है, 4 किलो का भगोना है हमारा। और यहाँ पर दूसरा दिन, अब ये दूसरा दिन हो गया है, तो हम बाहर धूप में बैठ के कर रहे हैं ये काम। तो ये देखिए अभी वो थोड़ा सूखा सूखा लग रहा है ना, क्योंकि वो जो अचार का जो तेल होता है ना वो नीचे बैठ जाता है। तो अब यहाँ दूसरा वाला डिब्बा भी हमने तैयार कर लिया है। ये दोनों डिब्बे बराबर हैं, और अब हम जो बचा हुआ जो अचार है वो उस दूसरे वाले डिब्बे में निकाल रहे हैं। इस तरीके से निकाल लेना है और भर के रख देना है। तो यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ कि ये देखिए जो नीचे जो अचार बैठा हुआ है, देखिए पूरा तेल कहाँ रखा है, नीचे बैठ रखा है। मतलब मसाले में और तेल में जो सब्जियाँ पूरी लथपथ है, ये देखिए। अब मैं क्या बताऊँ, मेरी फ़ोन की स्टोरेज इतनी भरी रहती है, कितनी बार मैंने कोशिश करी, मैं उसी टाइम पे चाह रही थी कि मैं तभी इसका अचार डालती, लेकिन मैं सॉरी क्या बोला मैं अचार नहीं, मतलब मैं वीडियो डालने की सोच रही थी कि मैं वीडियो अपलोड करूँगी, लेकिन क्या करूँ, वो फ़ोन इतना परेशान करता है कि मैं उस समय मेरे पे और काफ़ी वीडियो रहती थी, तो मैं उन्हें डाल दिया करती थी, तो वो मैं उस समय डाल नहीं पाई। तो अब सोचा कि अब डाल के मैं करूँ, तो अब थोड़ा फ़ोन को मैंने थोड़ी जगह बनाई है फ़ोन में। स्टोरेज का पंगा आ जाता है ना, क्योंकि वीडियो बहुत बनती रहती है, तो भरता रहता है वो, आपको पता होगा ना। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे मैंने निकाल के दूसरे डिब्बे में मैंने भी भर दिया है। तो दोनों के दोनों डिब्बे जो थे हमारे भर के रख दिए मैंने। अभी इसमें तेल जो है ठीक ठाक है। अभी क्या होगा कि ये ना थोड़ा बैठ जाएगा। तो भगोना भी खाली कर दिया हमने।
इसका जो भी मसाला रहेगा, जो भी हमारे सब्जी वाले मसाले हैं या अचार वाले मसाले हैं, और सब्जियां कितनी ली हैं, कितनी है नाप में, वो सारा का सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी और आप देख लेना, चेक कर लेना। तो ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, दोनों के दोनों बॉक्स मेरे जो हैं डिब्बे भर रखे हैं। और अभी हमको धूप लगाना शुरू करेंगे। अभी डेली धूप लगाई जाती है इनको। ये देखिए अब यहाँ पे दिखा रहे हैं, और इसके बाद इसको बंद करके रख देंगे, धूप में ही छोड़ के रखेंगे, क्योंकि सर्दियों में धूप अच्छी खासी होती है, लेकिन गर्मियों जैसी धूप नहीं होती ना, फिर भी अच्छी धूप रहती है उस समय। देखना पड़ता है, छाया आ गई तो धूप में करो, इस तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। पता है अचार देखने में ही सुंदर नहीं है, अचार बहुत बढ़िया है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। और सब्जी वाले अचार तो वैसे भी बढ़िया होते हैं, इन्हें पकने में देर नहीं लगती। क्योंकि क्या होता है, देखिए अब ये मैं दिखा रही हूँ, कम से कम 6 दिन बाद, जब 6 दिन हो गए थे तो यहाँ दोनों डिब्बों के जो अचार हैं वो बैठ गए। देखिए 3-3 4-4 इंची नीचे बैठ रखे हैं ये डिब्बे में। तो उसके बाद जो बचा हुआ तेल था, यानी कि 1 लीटर तेल पूरा गया है मेरे अचार में, तो बचा हुआ तेल था वो मैंने इसमें डाल दिया गरम करके। अगर 1 लीटर नहीं डालना है तो कम भी डाल लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम भी चल जाएगा। ये सब्जियां हैं ना, सब्जियां बहुत जल्दी रिड्यूस होते हैं, बैठ जाती हैं जल्दी से। वैसे अचार तेल ज़्यादा डालना में कोई बुराई नहीं होती, उससे अचार बढ़िया रहता है। हमारे यहाँ बंदर बहुत आते हैं, तो इस चक्कर में हम लोग मतलब रोज़ रोज़ धूप भी नहीं लगा पाते। तो अभी मैं कई दिनों बाद दिखा रही हूँ, आपको पता है ये कम से कम 1 महीने बाद दिखा रही हूँ मैं अचार। तो ये एक जो दूसरा वाला डिब्बा है मेरा, वो देखिए वो आधे से ज़्यादा खाली हो चुका है। अभी इस समय लुक देखिए मेरे अचार का। हमने खाना शुरू कर दिया था, कम से कम 10 दिन में हमारा अचार खाने लायक हो चुका था, उससे पहले ही मेरे घर में खाना शुरू कर दिया था। तो ये दिखा रही हूँ मैं। अभी जिस समय मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो इस समय मैं बताती हूँ, ये वाला डिब्बा जो मैं आपको दिखा रही थी, दूसरा वाला जो बॉक्स है ये देखिए, तो ये दूसरा वाला डिब्बा जो अचार का है, ये तो अभी हमने हाथ लगाया नहीं है, अभी हम एक ही डिब्बे का खा रहे थे। तो वो वाला इस समय जो हमारा अचार का पहला वाला डिब्बा है वो पूरा खाली हो चुका है। ये वाला जो डिब्बा था जिसमें कम अचार बचा हुआ खाली है। ये छोटे वाले जो छोटी